आज मैं गीता का दूसरा अध्याय के बारे में कुछ आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे कि पिछला समय में वीडियो में बताया था कि किसी कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हुए और उत्तर देने लगे। अर्जुन को क्या हुआ कि उनको त्रिगुणमयी माया जो है व्याप्त हो गया और माया में आके उन्होंने जितने भी युद्ध में खड़े थे उनके प्रतिद्वंदी सभी को वो अपना आदमी, अपना कुटुंब समझने लगे और उस माया में वो कहे कि इसको कैसे, इसकी हम हत्या करके कैसे राज भोगेंगे, ये सब तो मेरे अपने हैं। तो ये माया, त्रिगुणमयी माया में आने के बाद में कृष्ण भगवान जो है उनको माया से अब बाहर निकालेंगे। तो कैसे बाहर निकालेंगे, यही उनको जो है उपदेश देते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान जो है उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो बतला रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो इस माया में क्यों हो, क्यों ये कायरता तुम में आ गया, तुम युद्ध करने से क्यों इनकार करते हो। युद्ध करने से तुम्हें जो है, युद्ध करोगे तो या तो तुम युद्ध जीत जाओगे तो राज भोगोगे, और यदि युद्ध में हार जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो इसमें नुकसान क्या है। और इसमें जो युद्ध एक दूसरे चीज़ है कि तुम क्या कहते हो कि यहाँ मारता है, मार देंगे, मरवाएंगे। तो आत्मा एक ऐसा है, आत्मा है कि वो न किसी को मारता है न मरवाता है। और आत्मा का ज्ञान वो जो है अर्जुन को देने लगे कृष्ण भगवान। और आत्मा का ज्ञान में वो बताए कि आत्मा को न कोई शस्त्र मार सकता है और न कोई अस्त्र मार सकता है, न उसको कोई पानी गीला कर सकता है और न उसको हवा सुखा सकता है, न अग्नि जला सकता है। तो आत्मा जो है वो अमर है। वो आत्मा तो का स्वरूप भी वो स्वयं को बताए कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा या तो शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाएगा या आत्मा मुझ में आके रहेगा, है मानी भगवान में समा जाएंगे। तो आत्मा का भी जो है न कोई किसी को मारता है न मरवाता है। इस दूसरी आत्मा के बारे में वो विशेष ज्ञान देते रहे, समझाते रहे। तो अर्जुन जो है, अर्जुन का भी प्रश्न था कि ये लोगों को कैसे मारेंगे। तो वो बताए कि जो तुम सोचते हो कि मारेंगे, वो तो मरा हुआ है। वो मरा हुआ को तुमको मारना है, निमित्त है। जो युद्ध में आके खड़ा है वो सब मरे हुए है। मरा हुआ मनुष्य है, वो मरा हुआ। तो उसको भी वो ज्ञान दृष्टि दिखाते हैं, दृष्टि से कि देखो ये सब तो पहले से मरा हुआ, और ये जो मरा हुआ को तुमको फिर मारना है। इस तरह से अर्जुन को जो है भगवान आत्मज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान दिखाते हैं। वो इस तरह से दिव्य चक्षु को एक तरह से समझे कि उनको देखते हैं जब सबको रहा हुआ। तो फिर भी अर्जुन का जो है संशय नहीं मिटा अभी, और आगे वो ज्ञान का चाहते हैं कि प्रश्न करते हैं, उसका जवाब भी कृष्ण भगवान देते जा रहे हैं। तो दूसरा अध्याय का जो है मुख्य आकर्षण है आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा का ही रूप है। और आत्मा एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, प्रवेश करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा परमात्मा के साथ रहता है। तो ये आत्मा के बारे में उनको जो है अर्जुन को पूरा ज्ञान दिए। तो मेरे बंधु, अब मैं आपको गीता ज्ञान के बारे के बाद से लेके आपको अपना समझा रहा हूँ कि महाभारत का युद्ध जो है, क्यों महाभारत क्यों नाम पड़ा। कौरव पांडव घर का दो परिवार का युद्ध था, दो भाई का युद्ध। महाभारत का मतलब ही है
कि ये युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें पूरा भारत सम्मिलित है। पूरा महाभारत इसीलिए नाम है कि पूरा भारत सम्मिलित। भारत को कुछ ही बहुत कम राजा जो है पांडव के साथ है और बहुत से राजा जो है दुर्योधन के पक्ष में। तो इस तरह से ये महाभारत हो गया। भारत से महाभारत युद्ध है, इसमें सभी सम्मिलित है। तो कोई युद्ध तो भाई भाई में, हम लोग गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, देश भर में भी होता है। एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, युद्ध तो होता है,